Hello, my name is Shalini. Today I'm going to teach a chapter from CBSE board. The book name is called First Flight. The second poem is called Fire and Ice, which is written by Robert Foster, which is known. He is also known for his. He was known for writing about rural areas and natures about the natures. Here we are studying the poem. जो आज हम पोएम पढ़ रहे हैं फायर एंड आइस, इसमें हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं पोएट कि दैट कि जब पीपल सोचते हैं कि जब दुनिया खत्म होगी, एंड होगी, तो वो कैसे खत्म होगी और किस कारणवश खत्म होगी। तो यहाँ पे पोएम में फर्स्ट स्टैंजा है। ये पोएम बहुत ही छोटी है, बट इट्स अ वेरी पावरफुल एंड मीनिंगफुल पोएम। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है, सम सेज द वर्ल्ड विल एंड विथ फायर। ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं या कुछ लोग मानते हैं कि जो फायर के द्वारा, मतलब आग के द्वारा दुनिया खत्म होगी। लेकिन यहाँ पे जो फायर है वो सिंबलाइज कर रहा है डिजायर्स के बारे में। ठीक है, डिजायर्स जो इच्छा होती है लोगों के बीच में, उनके वजह से जो होता है, और जो आपके ये हेटनेस होता है उसको कंपेयर किया जा रहा है फायर से। तो लोगों के बीच में इतना इच्छाओं को लेकर, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के वजह से, करने के लिए वो एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे पे अत्याचार करते हैं। तो ये जो एंगर है, जो एंगर आपने इमोजीज वगैरह में देखे होंगे, रेड कलर से सिंबलाइज करते हैं, तो उसको क्या करते हैं, फायर को दर्शा रहे हैं यहाँ पे। कुछ लोग कहते हैं सम सेज इन आइज, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये जो दुनिया है वो खत्म होगी किस पे, ये आइस के वजह से। तो यहाँ पे आइस जो है वो इन क्रुएलिटी को कह रहे हैं। ठीक है, क्रुएलिटी, क्रूरता या इनसेंसिटिवनेस, ठीक है, इन सभी भावनाओं के बारे में कह रहे हैं कि लोग जो हो रहे हैं वो आपस में इंसेंटिव हो गए, दूसरे की चिंता करना बंद कर दे हैं, बहुत ही ज्यादा क्रूर हो गए हैं, जिसके उनके अपने भावनाओं के वजह से भी वो क्या है, मतलब कि दुनिया खत्म हो जाएगी। इस बेसिकली इस पोएम में रॉबर्ट फॉस्टर ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी ह्यूमन को, अगर वो डिस्ट्रॉय होंगे, ह्यूमन डिस्ट्रॉय होना चाहेंगे या दुनिया खत्म होगी, तो वो अपने भावनाओं के वजह से खत्म होगी। तो नेक्स्ट लाइन में आप देखोगे, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। यहाँ पे आई हैव जो है ये पोएट अपने बारे में कह रहा है। ठीक है, ही सिंबलाइजिंग अबाउट हिमसेल्फ। ठीक है, इन द पोएम, क्योंकि मैंने जो टेस्ट किया है, मतलब मैंने जो चाहत या इच्छा, डिजायर मतलब होता है इच्छा और चाह, वो मैंने डिजायर जो जाना है उससे मुझे पता चलता है कि जो चाहत के वजह से या इच्छा के वजह से जो लोग हैं एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आई होल्ड विथ दोज हु फ्लेवर फायर। लेकिन यहाँ पे कभी अपना समर्थन बता रहा है कि मैं उनको समर्थ करता हूँ, या मेरी इच्छा है कि वो जो लोग कहते हैं कि दुनिया आइस से खत्म होगी, मैं उनका फेवर करता हूँ, मतलब उनके लाइकिंग में, मतलब उनको मैं पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे कवि अपना विचार व्यक्त करता है कि भाई अगर दुनिया को अंत होना है तो मेरे हिसाब से आइस के द्वारा होना चाहिए। तो ये आपका फर्स्ट स्टैंजा होता है। इस फर्स्ट स्टैंजा में कवि ये कहने की कोशिश कर रहा है। फिर नेक्स्ट स्टैंजा में हम जाते, और मुझे कॉन्फिडेंस नहीं होता किसी और के। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफ द सेम फायर एंड आइस। ठीक है, तो यहाँ पे इट विल स्टार्ट विथ बट इफ हैड टू बी पैरिश। पैरिश का मतलब होता है आपका, पैरिश का मतलब होता है डिस्ट्रॉय। ठीक है, आप किसी चीज को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे हैं तो इसका अर्थ है डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो पैरिश चॉइस, अगर यहाँ पे कवि कह रहे हैं, सिनेरियो दे रहे हैं, कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं परिस्थिति में कि भाई अगर परिस्थिति ऐसी हो जाए और दुनिया को 2 बार खत्म करने का आपको मौका मिलता है, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। यहाँ पे जो आई थिंक और आई नो, मतलब कि कवि कह रहा है कि मैं सोचता हूं और मैं जानता भी हूं कि एनफ ऑफ हेट, मतलब लोगों के बीच में इतनी नफरत भरी हुई है एक दूसरे के लिए कि वो लोग इस नफरत के कारण एक दूसरे को डिस्ट्रॉय या खत्म कर देंगे। टू से दैट फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस, अब यहाँ पे
कवि कह रहा है कि डिसेक्शन ऑफ वाइस, मतलब कि लोगों के अंदर मन में जो क्रुएलिटी है, इनसेंसिटिवनेस है, जो हेटनेस है, इतनी ज्यादा एक दूसरे के प्रति इतना ज्यादा है कि उसके वजह से, आइस के वजह से डिस्ट्रक्शन हो सकता है। इज ऑल्सो गेट्स वुड बी सफिक्स, सफिक्स का मतलब होता है एनफ, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई इसमें कवि ये कह रहे हैं कि ये उतना हमारे अंदर, हमें किसी को कोई बाहर से कोई शक्ति नहीं आएगी, फॉरेन एलियन या दूसरे प्लैनेट से हमें अटैक होगा और हम विल गेट डिस्ट्रॉय, ऐसा नहीं होने वाला है। हमारे अंदर ही, हम ह्यूमन के अंदर ही इतनी क्षमता है, कैपेसिटी है और ऐसी भावनाएं भरी हुई है जिसके वजह से क्या हम एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर listening for the and for the further explanation. You can watch another video for another chapter.